सर सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, कब से शुरू होगा और इसके लिए क्या कोई कुछ रूपरेखा वगैरह तैयार हो गई है? पहली बार देश में आज़ादी के बाद ये फैसला किया गया है। समय सीमा भी तय होगी और फ्रेमवर्क भी बनेगा। एक बात स्पष्ट है, पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा पारदर्शी तरीके से समाज के सभी वर्गों के आर्थिक सामाजिक हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए और देश हित में ये जातिगत जनगणना के साथ होगी। और आवश्यकता आज इसलिए है कि कई तरह के भ्रम फैल रहे हैं, भ्रामक आंकड़े। योजनाएं बनाने के लिए जनकल्याण की, उनकी सफलता के लिए जरूरी है आपके पास शुद्ध और सटीक आंकड़े हो। इसलिए साइंटिफिक तरीके से जातिगत जनगणना की जाएगी। क्या ऐसी बात आ रही है कि सितंबर में शुरू हो जाएगी प्रक्रिया? सब चीजें सामने आएगी। सर एक बार बार ये आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है, या कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो इस पर सरकार का क्या तर्क है? इस देश में हमेशा और कुछ हो ना हो, किसी न किसी चुनाव की तैयारी चलती ही रहती है। और कोई भी फैसला करेंगे तो उसके 2-4 महीने बाद कोई ना कोई चुनाव होता ही है। अभी दिल्ली के निपटे हैं, उसके पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड के और जम्मू कश्मीर के चुनाव थे, उसके पहले लोकसभा के थे, उसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव थे, इसके बाद बंगाल के चुनाव होंगे। तो कि चुनाव को देख के कोई फैसला ही ना करे, बल्कि फैसला तो ये करने की जरूरत है कि देश में 5 साल में एक बार चुनाव होना चाहिए, विधानसभा लोकसभा के साथ। लेकिन चूंकि हमेशा चुनाव चलते हैं, इसलिए फैसले नहीं रोके जा सकते। सर राहुल गांधी जी और कांग्रेस जगह जगह ऐसे पोस्टर भी लग रहे हैं कि हमारे दबाव में ऐसा सरकार ने ये फैसला किया है। तो क्या वाकई विपक्ष के दबाव में फैसला हुआ है? तुमने कभी किया नहीं, तुम्हारे दबाव में हो गया। पहले वो जवाब दें कि सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई।